आखिरी कमरा पार्ट 2, जहां अर्जुन न मरा लेकिन जिंदा भी नहीं था। अर्जुन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। ऐसा लग रहा था उस कमरे के अंदर समय रुक गया है। बाहर सुबह हो गई, लेकिन अर्जुन के लिए रात खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे अंधेरे से चेहरे उभरने लगे। बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी आंखें खाली थीं। एक बच्चा बोला, तू आ गया, हमारी तरह। अर्जुन चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? वे बोले, हम यहीं रहते हैं, कई सालों से। एक बूढ़ी आत्मा बोली, इस अस्पताल में इलाज के नाम पर लोगों पर प्रयोग किए जाते थे। जो मरते नहीं थे उन्हें कमरा 317 में रखा जाता था। न मरे न कभी छोड़े गए। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक अंधेरे से राघव बाहर आया, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बोला, मैंने तुझे मना किया था बेटा, मैं भी यहीं फंसा हूं 50 सालों से। अर्जुन टूट गया। राघव बोला, यहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, तेरे बाद किसी और को आना होगा। नहीं, अर्जुन चीखा। राघव ने धीरे से कहा, हम सब ऐसे ही निकले हैं। अगली सुबह गांव वालों ने सुना, उस अस्पताल में एक और नाइट गार्ड गायब है। अर्जुन की मां दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। कोई जवाब नहीं था। 3 दिन बाद एक नया आदमी नौकरी पर आया। मैनेजर बोला, कुछ नहीं है, बस पुरानी दीवारें और चूहे। रात 3:17 पर तीसरी मंजिल की लाइट जल उठी। उसके बाद जो हुआ, पूरा सच पार्ट 3 में देखें। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।